फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सो प्यारे साथियों, आप सबों को हम लगातार अपडेट दिए जा रहे हैं। सीयूईटी पीजी का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे आप अगर देखोगे तो आंसर की का अभी कोई भी रोल आपको नहीं दिखा रहा है। आखिरी जो इस पे नोटिस है वो है 29/3/2024 का, कंडक्ट ऑफ द कॉमन यूनिवर्सिटी सीयूईटी पीजी 2024 का नोटिस। इस नोटिस को अगर आप देखोगे तो इसमें सारे डेटा कवर किए गए हैं। मेरे हिसाब से आपने ये देखा होगा, मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था कितने एग्जाम फॉर्म भरे गए थे, अप्लाई किया था, कितने बच्चों ने फॉर्म भरा था, ये सब चीजें दी गई थी। लेकिन इस डेटा और इनके अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग, अगर फॉर्म भरने के अकॉर्डिंग हम देखें तो जो आपको डेट दिया गया था आंसर की का, वो आंसर की का डेट अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। सवाल ये उठता है कि जिन बच्चों का फॉर्म आता था मार्च में, उन बच्चों का एग्जाम ले लिया गया मार्च में। ये सबसे बड़ा इंजस्टिस हुआ है पीजी वाले बच्चों के। आपको हम बता दें कि इसी वजह से हमने पीजी की क्लासेज इस बार पहले स्टार्ट कर दी हैं। सो आप अगर 2025 में फिर से तैयारी करने वाले हो, क्योंकि देखो बहुत लोगों का एग्जाम खराब गया है, तो जो अगर पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी और भी आया तो हम दे देंगे। लेकिन 2025 के लिए बैचेज हमने स्टार्ट कर दिए, चाहे एलएलबी हो, एमएसडब्ल्यू हो, या और भी कोर्सेज हैं, एमलिब हो, या आप आईआईडीएम हो, किसमें भी एडमिशन लेना चाहते हो, आपको ये एक सुनहरा मौका है। अभी से पढ़ाई करो, राइट टाइम पे पढ़ाई करो, क्योंकि आने वाले टाइम में प्रोफेशनल कोर्सेज की काफी ज्यादा डिमांड भी बढ़ रही है। धीरे धीरे काफी बच्चे फॉर्म भी भर रहे हैं। इस चीज को आप समझते हुए ये समझो कि आपके साथ कितना बड़ा धोखा होगा। 3 महीने पहले एग्जाम ले लिया इन्होंने, एग्जाम इन्होंने टाइम पे लिया, फॉर्म का डेट इन्होंने बढ़ाया, लेकिन एग्जाम का डेट नहीं बढ़ाया। बच्चों को पढ़ने के लिए 20 से 25 दिन टाइम मिला था, फिर भी बच्चों ने पढ़ाई की, कोशिश की। जो बच्चे पहले से पढ़ रहे थे उनको पता था कि हाँ, अभी मालूम है आपको, बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर फॉर्म कब आएगा। उनको लग रहा है फॉर्म अभी आएगा, अप्रैल में फॉर्म भरा जाता है, मार्च से अप्रैल तक भरा जाता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो आपको ये चीज क्लियर रखना है अपने दिमाग में कि आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। देखो, अगर आपका एम है कि इस बार एडमिशन ले लेना है लॉ में, तो लॉ के लिए भी हमने बैकअप प्लान आपको दिया हुआ है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ विश्वविद्यालय और पटना यूनिवर्सिटी, ये 3 एलएलबी के कोर्सेज जो कि अच्छे हैं। मतलब यहां से भी पढ़ोगे तो आपके, देखो लॉ एक ऐसा कोर्स है जिसमें बहुत रास्ते खुले हुए हैं अभी के टाइम में। जैसे जैसे सोसाइटी आगे बढ़ती है, लॉ वाले कोर्सेज और उनके कैरियर स्कोप बढ़ते जाते हैं। सोसाइटी डेवलप होगा तो लिटिगेशन बढ़ता है, पति पत्नी के बीच में केस मुकदमे होते हैं, ये सच्चाई है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लॉ का रिसर्च खुद कहता है। ठीक है, सोसाइटी डेवलप होगी, मुकदमेबाजी अलग अलग तरीके की बढ़ती जाती है, इसलिए लॉयर्स की कभी भी दिक्कत, मतलब उनके काम की, कैरियर की नहीं होगी। एक तो ये है। दूसरा, लखनऊ विश्वविद्यालय और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पीजी का फॉर्म अभी नहीं आया है, तो वो अपना फॉर्म जारी करेंगे और तुरंत एग्जाम ले लेंगे। पटना एलएलबी 3 ईयर का भी अगर हम बात करें तो वो तुरंत फॉर्म जारी करेंगे और तुरंत एग्जाम ले लेंगे। बात समझ में आ रहा है आपको? तो ये आपको बहुत ध्यान से समझना होगा कि पटना यूनिवर्सिटी हो या किसी भी हो, इन सबका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। पटना में करंट अफेयर्स और पॉलिटी का थोड़ा ज्यादा रोल है, तो वो हम पढ़ाएंगे। आप हमारी बैचेज ज्वाइन कर सकते हो, मंडे से न्यू बैचेज स्टार्ट हो रही हैं, आपके पास अभी भी वक्त है, ज्वाइन आप कर लो, क्योंकि आपका 1 साल बच जाएगा। अब बात करते हैं कि आंसर की अभी तक नहीं आया तो कब तक आएगा, कितना परेशान रहे बच्चे। कह रहे हैं कि सर हमें तो दिक्कत हो गई, हमारा तो एग्जाम पहले ले लिया गया, आंसर की में ये लोग लेट कर रहे हैं। अभी आंसर की के बाद पूरा प्रोसेस बचा हुआ है, आंसर की आएगा। आप लोगों को जिसमें जिसमें डाउट होगा उसको चैलेंज करोगे, चैलेंज करने के बाद अगला जो होता है कार्यक्रम, वो उस चैलेंज को देखेंगे, आपसे उसमें पैसा लेंगे। सबसे बड़ी नाटक क्या है कि कल मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर अगर कोई क्वेश्चन ही गलत छपा हुआ है तो उसका क्या हम चैलेंज करेंगे तो हमसे पैसा लिया जाएगा, या फिर उसका नंबर कैसे होता है। तो सीधा समझो, अगर सबके लिए वो क्वेश्चन रॉन्ग है, मतलब मिसप्रिंट हो गया या छापने में गलती हो गई, तो उसका नंबर वो जनरली सबको दे देते हैं। लेकिन यहाँ एक बदमाशी है, अगर आपने उनको नोटिस करवाया तो ऐसे क्वेश्चन जिनमें ऐसी बदमाशी हुई होगी उसको हम मास लेवल पे मेल करवाएंगे बच्चों से। सीधा समझो, ईमेल इसलिए करवाना जरूरी है क्योंकि वो लोग पिछली कई बार बच्चों के साथ बहुत धोखा कर रहे हैं। इस बार ये धोखा हुआ। पिछली बार क्या करते थे, मार्क्स ही नहीं देते थे, अगर गलती है तो भाई नंबर सबको दो, वो लोग नहीं देते थे। फिर उन्होंने एक नियम बनाया कि 10 से ज्यादा अगर सवाल में आपको लग रहा है कि गलत सलत आंसर भर दिया था, गलत सलत कर दिया था, तो आप मुझे मेल करो, ये करो वो करो। देखो, ये गलती सबके साथ हो सकती है, लेकिन ये जानबूझकर की गई गलती बहुत खतरनाक होती है। ये जानते हैं फिर भी गलत आंसर क्यों भरेंगे भाई, एक्सपर्ट बना रहे हैं, छोटे मोटे लोग तो बना नहीं रहे हैं। मैं मानता हूँ टेक्निकल एरर है, इधर उधर आंसर सेट हो सकता है या गलत ऑप्शन जा सकता है, लेकिन
ये इसकी खामियाजा बच्चों को नहीं भुगतनी चाहिए, ना ही उनसे पैसे लेने चाहिए। तो इन सब से अवेयर रहना है आपको, आपको सतर्क रहना है, इन बातों का मुख्य रूप से ध्यान दीजिए। ये बात अगर आप ध्यान देंगे तो सबसे ज्यादा आपका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा रहेगा। समझ में आ रहा है? तो आप वेट कर लीजिए, 2 दिन में आएगा, नहीं होगा तो ट्विटर कैंपेन या बाकी सारे उपाय हैं, जारी कर दिए जाएंगे, किसी भी समय जारी हो सकता है, टेंशन नहीं लेना है। सो थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।